जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल SR Academy 100 पर। मैं शिवम आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करूंगा बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। अपनी तैयारी धीरे धीरे से कर भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जियोग्राफी का पिछला जो वीडियो था, यानी कि भूगोल का जो पिछला हमारा यानी कि क्लास चल रही थी, वो हमारी प्रमुख दर्रे, जो महत्वपूर्ण दर्रे थे, उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे थे उनके बारे में मैं चर्चा कर भी चुका था। काफी सारे हमने दर्रे लिए थे, मैं चर्चा कर चुका था। अब हम आज लेंगे उसी क्रम का नेक्स्ट क्लास है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। क्या? हिमाचल प्रदेश के। आइए, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। आइए, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे आज हम लेंगे। आइए, तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली नंबर 1 दर्रा आता है बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा नंबर 1 हम बात करेंगे। क्या? बड़ा लाचला दर्रा। आई, बड़ा लाचला दर्रा। अगर हम इसकी नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट चीज क्या है इसमें कि ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत है और इसका मनाली और लेह के बीच यानी कि एक रास्ता भी बना हुआ है। क्या? ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत है। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत है। और दूसरी बात करें, मनाली और लेह को जोड़ता है। मनाली, ये रास्ता का हमारा चिन्ह है, मनाली और लेह को जोड़ता है। आइए, अगर हम और इसी क्रम में अगर हम बात कर लें कि चेनाब नदी का यहीं से उद्गम स्थल भी होता है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल, यहीं से चेनाब नदी निकलती है। ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। बस इसके नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट दर्रे की, अगर हम नेक्स्ट दर्रा नंबर 2 की बात करें, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा नंबर 2। आइए, शिवकिला दर्रा। अगर हम शिवकिला दर्रा की महत्वपूर्ण बात करें तो क्या है कि ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ये भी दर्रा है और हिमाचल प्रदेश और चीन को ये जोड़ता है, यानी कि ये भी जास्कर श्रेणी के अंतर्गत है। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत है। और नंबर 2 की बात करें, हिमाचल प्रदेश और ये चीन को जोड़ता है। चीन को जोड़ता है। अगर हम इसी क्रम में और बेसिकली अगर और बात करें तो क्या है कि सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? सतलज नदी, जो सतलज नदी है, इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से? शिवकिला दर्रा। जो हमारा शिवकिला दर्रा है, इसी दर्रे से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। इसी क्रम में अगर हिमाचल प्रदेश का एक और दर्रा ले, क्या? रोहतांग दर्रा। नंबर 3 क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की अगर हम बेसिकली बात करें तो रोहतांग दर्रा की प्रमुखता बात ये पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत है। किसके? पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत है ये। नंबर 1 बात क्या है? पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत। आपको हम पीर पंजाल श्रेणियां पढ़ा भी चुके हैं। पीर पंजाल, पंजाब मत लिखो भाई, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत है। और इसी क्रम में अगर हम दूसरी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात क्या है कि भाई मनाली और लेह को भी मतलब जोड़ता है। किसको? मनाली और लेह को। मनाली, कुल्लू मनाली और लेह को जोड़ता है। और अगर इसी क्रम में दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये है क्या कि भाई कुल्लू मनाली स्पीति से घाटी भी कहते हैं। और जो अटल सुरंग है इसी दर्रे के अंतर्गत जाती है। अटल सुरंग। आइए,
अटल सुरंग जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, इसी दर्रे के अंतर्गत है। ओके, अगर हम इसी क्रम में और बात करें क्या कि विश्व के सबसे लंबी हाईवे सुरंग है जो, यह है क्या, विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग, सबसे लंबी हाईवे सुरंग। अगर हम इसी क्रम में एक दो और बात कर ले क्या कि इसी क्रम में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग रावी नदी का उद्गम स्थल है, रोहतांग दर्रा से, क्या, रावी नदी का उद्गम स्थल, रावी नदी का उद्गम स्थल है ये। ओके, ये इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हुए। अब हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की क्या, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे लिखेंगे, आप एक बार शॉर्ट कर लें, इसके बाद हम चलते क्या, उत्तराखंड के दर्रे। आइए, उत्तराखंड के दर्रे, अब हम चलेंगे उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो नंबर 1 में हमारा आ जाएगा, देखिए उत्तराखंड बेसिकली काफी सारे दर्रे हैं लेकिन हम उनको ले रहे हैं जो ठीक ठाक लग रहे हैं। उत्तराखंड के दर्रा क्या, नीति दर्रा, नीति दर्रा लेंगे हम नंबर 1 पर, क्या, नीति दर्रा। देखिए आइए, नीति दर्रा है। नीति दर्रा के आगे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या है कि लिपुलेख दर्रा, क्या, नंबर 2 लिपुलेख दर्रा। अगर हम इसी क्रम में और हम इसकी अगर ज्यादा व्याख्या करें किसकी, लिपुलेख दर्रा की, तो इसमें क्या है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से की जाती है, क्या, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से की जाती है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट की बात करें क्या कि भाई माना दर्रा, नंबर 3 माना दर्रा, माना या लिखा हो माड़ा दर्रा, ये भी हमारा कहाँ, उत्तराखंड में है। अगर हम इसी क्रम में और अगर नेक्स्ट की बात करें क्या, सिक्किम के प्रमुख दर्रे, अब हम लेंगे क्या, सिक्किम के प्रमुख दर्रे, ये आपने लिख लिया होगा, इसको हम साफ करते हैं। सिक्किम के दर्रे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, सिक्किम के दर्रे। अगर हम सिक्किम के दर्रे की बात करें तो नंबर 1 पर हमारा सीधा सबसे सरल दर्रा आता है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा की अगर हम बेसिकली बात करें तो नाथुला दर्रा में क्या स्पेशलिस्ट है कि भाई सिक्किम और ल्हासा को जोड़ता है। ल्हासा, जो कि ल्हासा ये है कि तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। इसी क्रम में अगर हम इस दूसरे दर्रे की बात करें तो दूसरा दर्रा हमारा हो जाएगा जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। अगर हम जेलेपला दर्रा की विशेषता की बात करें तो विशेष क्या है कि इसमें सिक्किम और भूटान को जोड़ता है, तिस्ता नदी द्वारा निर्मित हुआ है, भूटान और सिक्किम को जोड़ता है, और क्या हुआ है, तिस्ता नदी द्वारा उद्गम दर्रा, निर्मित लिखेंगे, निर्मित दर्रा। ओके, ये हो गई इसकी मेन चीज। अब अगर हम इसी क्रम में और बात करें क्या, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, आइए, अरुणाचल
प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, आइए। यस, अरुणाचल प्रदेश में नंबर 1 हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण दर्रा अरुणाचल प्रदेश का देखिए कौन सा है, बोमडिला जल दर्रा, बोमडिला दर्रा। अगर हम इसकी खास बात की बात करें बोमडिला दर्रा की, तो खास बात क्या है इसमें कि भाई अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है ये, अरुणाचल प्रदेश से यानी कि किसको, तिब्बत को जोड़ता है। अगर हम इसी क्रम में नेक्स्ट बात करें भाई, बोमडिला दर्रा हो गया हमारा, इसके यांगयाप दर्रा, नंबर 2 क्या है, यांगयाप, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा की अगर हम खास बहुत इंपॉर्टेंट बात करें यांगयाप दर्रा की, क्या कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को ये भी जोड़ता है, इसकी क्या है, ब्रह्म नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये भी भाई तिब्बत को जोड़ता है, इसकी खास बात क्या है, ब्रह्म नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्म नदी का उद्गम स्थल। ओके, अब हम इसी क्रम में अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा राज्य क्या होगा कि भाई मणिपुर का दर्रा, जो कि तुजुक दर्रा है, मणिपुर, मणिपुर का नंबर 1 लेंगे क्या, तुजु दर्रा, दर्रा लिखें एक ही तो है इसका, मणिपुर का तुजु दर्रा। अगर इसकी हम खास बात की बात करें, खास बात क्या है, देखिए तुजुक दर्रा की मणिपुर या म्यांमार को जोड़ता है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, ये इसकी खास बात है। अब हम एक और राज्य लेंगे, देखो एक और राज्य लेंगे, कौन सा एक राज्य लेंगे, दक्षिण भारत के दर्रे लेंगे अब हम, आइए, यही एक पॉइंट और बचा, दक्षिण भारत के दर्रे, बस आइए, दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत के कौन कौन से दर्रे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, कौन कौन से हैं भाई, यात्रा घाट है जो कि महाराष्ट्र का है, यात्रा घाट और भोर घाट, यात्रा घाट और भोर घाट। अगर हम इसकी खास बात की बात करें, खास बात क्या है कि यात्रा घाट की अगर हम खास बात करें, मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगर हम भोर घाट की बात करें तो भोर घाट हमारा मुंबई में है। अगर हम इसी क्रम में और बात, और ये कहां पर है इसको और लिख देता हूं, ये भाई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या हमारा है भाई, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, पालघाट दर्रा जो कि केरल में है, आइए, पालघाट दर्रा यहां लिख देते हैं, केरल में है, पालघाट दर्रा। इसकी देखो खास बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, पालघाट की क्या है कि भाई कोच्चि केरल से कोयम्बटूर, कोच्चि जो कि केरल में पड़ता है से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर का ये दर्रे का मतलब यातायात वाहन द्वारा आया जाता है। और अगर हम बात करें क्या कि नीलगिरी या अन्नामलाई की पहाड़ियां भी इसके बीच में है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां इसी के बीच है।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा सेशन? अब हम इतना ही लेंगे आपको, और इतने ही महत्वपूर्ण हैं दर्रे। बेसिकली अगर देखे जाएं, इतने ही दर्रे महत्वपूर्ण हैं। दर्रा हम आपको बता ही चुके, जो प्राकृतिक हिसाब से जो दो पर्वतों के बीच एक रास्ता बन जाए उसी को दर्रा कहते हैं। तो कैसा लगा हमारा सेशन? इसी हिसाब से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार की वीडियो हम जितना सीखेंगे आपको सिखाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे। तो मैं आशा यही करता हूँ कि यूट्यूब चैनल से जुड़ें और इस यूट्यूब चैनल पे आई हुई क्लासों का आनंद लें। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप भी थोड़ा इंतजार करिए, और थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक वाइक कर दिया करो, जिससे हमारा मनोबल डाउन ना हो। तो एक लाइक तो कर दिया करो। तो जब तक के लिए आप ऐसा करेंगे जरूर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।